आज तक इंसान बहुत ही कम हिस्सा ही धरती के अंदर तक पहुंच पाया है। असल में अब तक हमने जो सबसे गहरा बोरहोल बनाया है वह सिर्फ 12 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा गहरा है। अगर सोचें तो यह बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी की क्रस्ट तक नहीं पहुंच पाया है। इसका मतलब है कि इंसान द्वारा बनाया गया सबसे गहरा छेद भी इस विशाल ग्रह की सतह पर सिर्फ एक छोटी सी खरोंच जैसा है। और जो लोग नहीं जानते, हमारी पृथ्वी में 4 मुख्य परतें होती हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर ग्रह का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, और अगर आप इनर कोर तक पहुंचने के लिए खुदाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग 6371 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन यह लगभग असंभव है, क्योंकि गहराई बढ़ने पर तापमान और दबाव भी बढ़ते हैं। इसी कारण रोशनी, हवा, संचार और उपकरणों को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी गलती से भी सतह पर लौटना असंभव हो सकता है। और इसी वीडियो में हम उन 10 सबसे गहरे और सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बात करेंगे जिन्हें इंसानों ने साधारण उपकरण, आधुनिक रोबोट, पनडुब्बी और शक्तिशाली ड्रिलिंग मशीनों की मदद से खोजने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। अब तक का सबसे गहरा हाथ से खोदा गया कुआं वुडिंगडीन, इंग्लैंड में है, जिसकी गहराई लगभग 392 मीटर है। इसे 1858 में खोदना शुरू हुआ था, ताकि उस समय गरीब लोग जिस वर्कहाउस में रहते और काम करते थे वहां पानी मिल सके। उन्हें लगा था कि वे जल्दी ही पानी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन खुदाई में लगातार मोटी और सूखी खड़िया चट्टान मिलती रही। लगभग 4 साल तक वे सिर्फ फावड़ा, गैंती, रस्सी और बाल्टी का इस्तेमाल करके काम करते रहे। मजदूरों को सकरे गड्ढे में नीचे उतारा जाता था। जो मिट्टी और पत्थर उन्होंने निकाले उसे ऊपर खींचा जाता था। 16 मार्च 1862 को आखिरकार वे पानी तक पहुंच गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार वुडिंगडीन वेल 391.6 मीटर तक पहुंच गया। यह अब भी हाथ से खुदाई किया गया सबसे गहरा कुआं है। यह एफिल टावर की ऊंचाई से भी गहरा है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ इसकी गहराई नहीं है। यह तब बनाया गया था जब आधुनिक ड्रिलिंग मशीनें नहीं थीं। इसका मतलब है कि इस कुएं का हर मीटर उन्हीं लोगों ने खोदा जो केवल अपनी ताकत और साधारण उपकरणों पर निर्भर थे। नंबर 9। एल सलातोन के अंदर रोबोटिक मिशन। तामाउलिपास, मेक्सिको में एक बड़ा पानी से भरा सिंकहोल है जिसे एल ज़ाकाटोन कहा जाता है। ऊपर से देखने पर यह केवल पौधों से घिरी गोल झील जैसी दिखती है, लेकिन इसके गहरे काले पानी के नीचे एक लगभग सीधा गड्ढा है जो 300 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। 1994 में गुफा गोताखोर जिम बोडेन और शेख एक्सली ने इसे खोजने की कोशिश की थी। बोडेन 281 मीटर तक पहुंच गए थे, फिर वे वापस लौट आए, लेकिन शेख एक्सली की उसी समय मौत हो गई। उन्होंने खुद डाइविंग की थी। उनकी मौत का कारण पूरी तरह साबित नहीं हुआ। अत्यधिक गहराई में डाइविंग खतरनाक है, क्योंकि इसमें सांस लेने वाली गैस, दबाव, सोचने की क्षमता और उपकरणों में दिक्कत आ सकती है। इंसानों के लिए गहराई में जाना असुरक्षित था, इसलिए नासा द्वारा वित्त पोषित टीम ने 2007 में डीप डेप्थ एक्स नामक स्वायत्त रोबोट का इस्तेमाल किया। इसे हर समय सतह से नियंत्रित करना जरूरी नहीं था। यह खुद नक्शा बना सकता था, बाधाओं से बच सकता था और पानी में सैंपल इकट्ठा कर सकता था। रोबोट पानी की सतह से 315 से 320 मीटर की गहराई के बीच तल तक पहुंच गया। मिशन ने पानी और सिंकहोल की दीवारों पर भी सूक्ष्म जीव पाए। नासा के लिए यह रोबोट जरूरी है, क्योंकि इससे वे उन जगहों का अध्ययन कर सकते हैं जहां सिग्नल नहीं आता और इंसान नहीं जा सकता। एल ज़ाकाटोन भी उन तकनीकों के लिए परीक्षण स्थल बना जो एक दिन उन दुनियाओं में इस्तेमाल हो सकती हैं जहां मोटी बर्फ के नीचे डरावना पानी है। नंबर 8। रानी ज़ेबिस का अथाह रहस्य। चेक गणराज्य में जंगल के बीच एक साधारण दिखने वाला पुल है, लेकिन इसके नीचे है रानी ज़ेबिस, जो दुनिया की सबसे गहरी सीधे मापी गई ताजे पानी की गुफा है। यह केवल सतह से नीचे गिरने वाले बारिश के पानी के कारण नहीं बनी है। अध्ययनों के अनुसार इसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी के नीचे से आने वाले गर्म और अम्लीय पानी के कारण बना है। पानी ने चूना पत्थर को घोलकर गुफा को बड़ा और गहरा बना दिया। इसका अन्वेषण करना कठिन था। पानी गर्म था और उसमें कई खनिज थे। कुछ हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भी बहुत अधिक है, और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दृश्यता और भी कम होती जाती है। 2016 में एक दूर से संचालित वाहन को गुफा में उतारा गया था। ये पानी की सतह से
404 मीटर नीचे तक पहुंच गया। जब ऊपर के सूखे हिस्से को भी शामिल किया गया तो कुल मापी गई गहराई 473.5 मीटर तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी इसका तल नहीं दिखा। इसीलिए 2022 में गुफा को फिर से मापा गया और माप 519.5 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। ये अभी भी गुफा की कुल गहराई नहीं है। संभव है कि यह वर्तमान माप से भी अधिक गहरी हो। जैसे जैसे रास्ता नीचे जाता है, वैज्ञानिकों को केबल, सोनार, रोबोट और डाइविंग उपकरण इस्तेमाल करना और मुश्किल होता है। नंबर 7, डीन्स। ब्लू होल की अंधेरी गहराई। बहामास के लॉन्ग आइलैंड में डीन का ब्लू होल देखा जा सकता है। इसके किनारे पर पानी उथला और साफ फिरोजी रंग का है, लेकिन तट से कुछ ही मीटर की दूरी पर समुद्र का सफेद तल अचानक गायब हो जाती है। उसी जगह पर लगभग सीधा गड्ढा शुरू होता है जो 200 मीटर तक गहरा है। गुफा गोताखोर जिम किंग ने 1992 में इसकी तह तक पहुंचने में सफलता पाई थी। ये दावा गलत है कि इंसान ने इसकी तह नहीं देखी है। डीन का ब्लू होल दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ फ्री डाइवर्स के लिए ट्रेनिंग और प्रतियोगिता स्थल भी है। फ्री डाइविंग में एथलीट एक सांस में डुबकी लगाते हैं। वह रस्सी का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करते हुए नीचे जाता है और फिर उसे सतह पर वापस आना होता है इससे पहले कि उसके शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाए। जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, दबाव से फेफड़ों की हवा दबती है, लेकिन सतह पर लौटना ही अक्सर सबसे खतरनाक होता है। जैसे जैसे वो सतह के करीब आता है, गोताखोर ऑक्सीजन की कमी के कारण अचानक बेहोश हो सकता है। इसे उथले पानी में बेहोशी कहते हैं। इसलिए प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में सेफ्टी डाइवर्स, मेडिकल टीम और कड़े नियम होते हैं। प्रतियोगी फ्री डाइवर निकोलस मेबली की 2013 में डीन्स ब्लू होल में एक रिकॉर्ड प्रयास के बाद मृत्यु हो गई थी। ये बताता है कि अनुभवी डाइवर और सेफ्टी टीम होने के बावजूद गहराई में डाइविंग बेहद खतरनाक है। ये अब दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल नहीं है, क्योंकि अन्य देशों में इससे गहरे ब्लू होल मिल चुके हैं। फिर भी ये अब भी सबसे मशहूर ब्लू होल्स में से एक है, क्योंकि गहरा गड्ढा उथले समुद्र तट के बहुत करीब है। ऊपर से पानी सुरक्षित और शांत दिखता है, लेकिन इसके नीचे 202 मीटर की गहराई में अंधेरा, दबाव और जिंदा वापस आने के लिए सीमित समय है। नंबर 6, 2 किलोमीटर गहरी क्रुबेरा गुफा। पश्चिमी कॉकसस के उस क्षेत्र में जिसे दुनिया का ज्यादातर हिस्सा जॉर्जिया का हिस्सा मानता है, क्रुबेरा या वोरोनिया गुफा स्थित है। पहाड़ में एक छोटे से प्रवेश द्वार से यह गुफा लगभग 2200 मीटर नीचे जाती है, जैसे कि जमीन के नीचे लगभग 7 एफिल टावर रख दिए गए हों। यह कोई सीधा छेद नहीं है। इसमें ऊर्ध्वाधर शाफ्ट, संकरे रास्ते, भूमिगत नदी और ऐसे हिस्से शामिल हैं जो पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। इसलिए पूरी गुफा को सिर्फ एक दिन में खंगालना संभव नहीं है। अभियान दल अलग अलग गहराई पर कैंप लगाते हैं और खड़ी जगहों पर लंबी रस्सियां लगाते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, संचार और खाना, ऑक्सीजन टैंक, डाइविंग उपकरण और अन्य सामान ले जाना और भी मुश्किल हो जाता है। अगर सबसे गहरे हिस्से में कोई घायल हो जाता है तो उसे बाहर निकालने में कई दिन लग सकते हैं। 2012 में यूक्रेनी गुफा गोताखोर गेनादी समोकिन टर्मिनल सैंप में उतरे, जिसे 2 कैप्टन्स कहा जाता है। सैंप एक सुरंग है जो पूरी तरह पानी से भरी होती है। इसमें सांस लेने की जगह नहीं होती, इसलिए गुफा डाइविंग उपकरण जरूरी है। समोकिन सैंप के अंदर 52 मीटर नीचे गए। इसकी वजह से गुफा की दर्ज की गई गहराई लगभग 2197 मीटर तक पहुंच गई। कुछ सालों तक क्रुबेरा को दुनिया की सबसे गहरी खोजी गई गुफा माना जाता था, लेकिन बाद में पास की वेर्जोवचिना गुफा ने इसका स्थान ले लिया। इन दोनों गुफा प्रणालियों की लगातार माप और अध्ययन हो रहा है, लेकिन क्रुबेरा का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ उसकी गहराई नहीं है। वहां बाढ़ आना, ठंडा पानी, पत्थरों का गिरना, संकरे रास्ते और सतह से बहुत दूर होने पर उपकरणों के खराब होने की संभावना भी है। इसके नीचे कोई त्वरित बचाव संभव नहीं है। हर खोजकर्ता को अपनी ट्रेनिंग, साथियों और अपने साथ लाए उपकरणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्रुबेरा गुफा साबित करती है कि पृथ्वी के नीचे अभी कई बड़े हिस्से हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाए हैं। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और भी गहरी और भी खतरनाक गुफा है, जो हमारी काउंटडाउन में अगला स्थान है। नंबर 5, दुनिया की सबसे गहरी ज्ञात गुफा। अरेबिका पश्चिमी कॉकसस में व्रेलो वेर्जोवचिना गुफा स्थित है। ये अब्खाजिया में है, जो जॉर्जिया से अलग हुआ क्षेत्र है,
लेकिन अधिकतर देश इसे जॉर्जिया का हिस्सा मानते हैं। मार्च 2018 में रूसी गुफा खोजकर्ताओं के एक समूह ने इसकी सबसे गहरी जगह को मापने के लिए 12 दिन का अभियान चलाया। वे प्रवेश द्वार से 2212 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। इसने क्रुबेरा गुफा का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया की सबसे गहरी ऐसी गुफा का दर्जा पाया जिसकी सीधे पड़ताल की गई। यह सीधा छेद नहीं है। एक्सप्लोरर्स को अगले वर्टिकल शाफ्ट, तंग रास्तों, फिसलन भरी नुकीली चट्टानों, भूमिगत नदी और उन हिस्सों से गुजरना पड़ता है जहां इंसान का शरीर मुश्किल से समा सके। वे खड़ी जगहों से उतरने को पहले से लगी रस्सियों का उपयोग करते हैं। अगर रस्सी गलत बंधी हो या उपकरण खराब हो तो ऊपर लौटना आसान नहीं होता। वे अलग अलग गहराई पर अस्थायी कैंप भी लगाते हैं क्योंकि पूरी यात्रा में कई दिन लग सकते हैं। सारा खाना, रोशनी, बैटरी, कपड़े, दवाइयां, रस्सी और संचार उपकरण उन्हें प्रवेश द्वार से ही लाना पड़ता है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, हवा और पानी ठंडे होते जाते हैं। यहाँ की आर्द्रता अधिक होने से चारों ओर नमी रहती है। कपड़े और स्लीपिंग बैग सुखाना मुश्किल है। सुरक्षा पोशाक सही न हो तो शरीर की गर्मी जल्दी खत्म होती है और अचानक बाढ़ का खतरा भी रहता है। जब पहाड़ की चोटी पर तेज बारिश या बर्फ पिघलती है तो गुफा में बहुत पानी आ सकता है और भूमिगत नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। सितंबर 2018 में एक अभियान दल व्रेलो वेर्जोवकीना के अंदर भारी बाढ़ में फंस गया था। एक खोजकर्ता समय पर बाहर नहीं निकल पाने के कारण मारे गए। इससे यह पता चलता है कि भले ही विशेषज्ञों को रास्ता पता हो, गुफा कुछ ही घंटों में बदल सकती है। अगर नीचे कोई घायल हो जाए तो वहां ना हेलीकॉप्टर जा सकता है न वाहन। मरीज को तंग रास्तों से 2 किलोमीटर से ज्यादा रस्सियों के सहारे ऊपर लाना पड़ता है, जिसमें रेस्क्यू टीम को कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। अब तक वर्जोवकीना अभी भी सबसे गहरी ज्ञात गुफा का रिकॉर्ड रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी पूरी तरह से पड़ताल हो चुकी है। संभव है कि अभी भी कुछ और तंग या डूबी हुई रास्ते हों जहां इंसान नहीं पहुंचा है। नंबर 4, दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान दक्षिण अफ्रीका के कार्लटनविल के पास इम्पोनेन गोल्ड माइन स्थित है। यह दुनिया की सबसे गहरी चालू खान है। इसकी सबसे गहरी खान संरचना लगभग 4 किलोमीटर तक पहुंचती है सतह से। यह कई पहाड़ों की ऊंचाई से भी गहरी है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बजाय मजदूर जमीन के नीचे उतरते हैं। अपने कार्य क्षेत्र तक पहुंचना कोई सीधा और आसान लिफ्ट की सवारी नहीं है। खनिकों को लगातार कई लिफ्ट, भूमिगत ट्रेन और अन्य परिवहन का उपयोग करना पड़ता है। उनकी यात्रा में 1 घंटे से अधिक लग सकता है काम शुरू करने से पहले। गहराई बढ़ने पर सुरंगों की चट्टानों से गर्मी भी बढ़ती है। सबसे गहरे हिस्से में चट्टान का प्राकृतिक तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। गर्मी में इंसान ज्यादा देर काम नहीं कर सकता, इसलिए खान में रेफ्रिजरेशन और वेंटिलेशन सिस्टम लगाए जाते हैं। वे नीचे ठंडी हवा और ठंडा पानी भेजते हैं। बड़े पंखे सुरंगों से गर्मी, धूल, धुआं और खतरनाक गैस निकालते हैं। अगर कूलिंग सिस्टम बंद हो जाए तो गर्मी और पर्याप्त हवा की कमी की वजह से जगह जल्दी ही खतरनाक हो जाएगी। सोना वाली हर परत मोटी भी नहीं होती। कुछ जगहों पर सोना वाली चट्टान 1 मीटर से कम मोटी होती है। खनिकों को सकरी सुरंगों में इसका पीछा करना और थोड़ा सोना निकालने के लिए कई चट्टानें तोड़नी पड़ती हैं। कठोर चट्टान तोड़ने के लिए विस्फोटक लगाए जाते हैं, फिर अयस्क इकट्ठा कर सतह पर लाया जाता है ताकि प्रोसेस हो सके। खनन में सबसे बड़े खतरों में से एक है रॉक बर्स्ट। भूमिगत अत्यधिक दबाव के कारण सुरंग की दीवारों से पत्थर अचानक फट सकते हैं और बाहर की ओर उड़ सकते हैं, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। खनन और पत्थर की प्राकृतिक गतिविधि के कारण छोटे भूकंप भी आ सकते हैं। इसीलिए वे स्टील, जाली, कंक्रीट, रॉक बोल्ट, भूकंपीय सेंसर और निगरानी उपकरणों का उपयोग करते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन सा हिस्सा गिर सकता है। नीचे आपातकालीन शरण कक्ष भी होते हैं। यहाँ मजदूर आग लगने, ढहने या वेंटिलेशन में समस्या होने पर बचाव दल का इंतजार करते हुए छुप सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जामा जमजमास कहलाने वाले अवैध खनिक बड़ी समस्या हैं। कई लोग छोड़ी गई खदानों से बचा सोना निकालने घुसते हैं। वे बिना वैध वेंटिलेशन व्यवस्था
सुरक्षा उपकरण और चिकित्सा सहायता के हफ्तों या महीनों तक नीचे रह सकते हैं। लेकिन यह दावा सही नहीं है कि पोनेक की सबसे गहरी सक्रिय स्तरों पर हजारों अवैध खनिकों के साथ कोई स्थायी भूमिगत शहर है। पोनेक की खासियत है कि इसे चलाने में बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चाहिए। जमीन के लगभग 4 किलोमीटर नीचे तापमान, हवा, पानी, दबाव, बिजली और चट्टानों की हलचल को नियंत्रित करना जरूरी होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण सिस्टम फेल हो जाए तो वो जगह जहां लोग रोज काम करते हैं बहुत जल्दी रहने लायक नहीं रह सकती। नंबर 3, दूसरा सबसे गहरा महासागरीय खाई। दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा के पास और न्यूजीलैंड के उत्तर में टोंगा गर्त स्थित है। ये दो टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है। यहां पैसिफिक प्लेट धीरे धीरे पास की प्लेट के नीचे धंस रही है। इसकी सबसे गहरी जगह को होराइजन डीप कहा जाता है। 2019 में 5 डीप्स एक्सपेडिशन ने इसे मापने के लिए आधुनिक सोनार का इस्तेमाल किया। पता चला कि यह समुद्र के नीचे लगभग 10,820 मीटर तक पहुंचता है। ये केवल मैरियाना गर्त के चैलेंजर डीप के बाद दूसरे स्थान पर है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। पानी लगभग जमने के करीब होता है और दबाव सतह से 1000 गुना से अधिक होता है। इंसान का शरीर आसानी से नहीं डूबता या दबता क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा पानी है। हवा वाले हिस्से जैसे फेफड़े और कान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक साधारण पनडुब्बी तुरंत नष्ट हो सकती है अगर इसका डिजाइन खास नहीं है। 2019 में विक्टर वेस्कोवो ने लिमिटिंग फैक्टर सबमर्सिबल से होराइजन डीप के समुद्र तल को छुआ। उन्हें नीचे उतरने में करीब 2.5 घंटे लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने कीचड़ भरे समुद्र तल पर इधर उधर घूमते हुए चट्टानों के नमूने लेने की कोशिश की। जब वह वहां थे तो एक बाहरी बैटरी में समस्या आ गई, लेकिन जिस मजबूत टाइटेनियम चैम्बर में वे थे वो सुरक्षित रहा और वे सतह पर वापस आ गए। कोई ठोस स्रोत नहीं है जो इस दावे का समर्थन करता हो कि 2022 में टोंगा ट्रेंच में कोई रहस्यमय ध्वनि दर्ज की गई थी जिसे वैज्ञानिक पहचान नहीं पाए। गहरे समुद्र में हाइड्रोफोन का इस्तेमाल व्हेल, भूकंप, जहाज और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की आवाज सुनने के लिए होता है। लेकिन एम्बारी की रिसर्च में स्रोत की अनएक्सप्लेन्ड रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं हुई। टोंगा ट्रेंच को अनोखा बनाने के लिए किसी बनावटी रहस्य की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर लगभग 11 किलोमीटर पानी है। बहुत कम लोगों ने उस जगह को देखा है। दूसरा, महासागर का सबसे गहरा बिंदु। पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास मारियाना ट्रेंच स्थित है। इसका सबसे गहरा हिस्सा चैलेंजर डीप कहलाता है। आधुनिक मापों के अनुसार यह समुद्र स्तर से लगभग 10,935 मीटर नीचे तक जाता है, जिसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सटीक गहराई मापना मुश्किल होता है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके नीचे रखा जाए तो पहाड़ की चोटी भी पानी में 2 किलोमीटर से ज्यादा डूब जाएगी। नीचे तापमान लगभग जमा हुआ रहता है और वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। सतह की तुलना में दबाव 1000 गुना से ज्यादा होता है। सबमर्सिबल के हर छोटे से छोटे हिस्से को अपने ऊपर लगभग 11 किलोमीटर पानी का भार सहन करने में सक्षम होना चाहिए। 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ट्राई बाथिस्कैफ से चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाले पहले इंसान बने। नीचे उतरने में उन्हें लगभग 5 घंटे लगे। वे समुद्र तल पर करीब 20 मिनट रुके, फिर ऊपर आना शुरू किया। 2012 में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून पहले व्यक्ति बने जो डीप सी चैलेंजर का उपयोग करके अकेले यहां नीचे गए। लेकिन यह दावा गलत है कि केवल 3 लोग ही चैलेंजर डीप तक पहुंचे हैं। 2019 से लिमिटिंग फैक्टर का उपयोग करके कई सफल डाइव्स की जा चुकी हैं। यहां नीचे जाने वालों में खोजकर्ता, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री और अन्य यात्री शामिल हैं। 2022 में समुद्र विज्ञानी डॉन राइट यहां पहुंचने वाले 27वें व्यक्ति बने। हालांकि समुद्र तल खाली सा लगता है, लेकिन यहां फिर भी जीवन मौजूद है। रोबोटिक मिशनों ने समुद्री ककड़ी, छोटे क्रस्टेशियंस, कीड़े और सूक्ष्म जीव देखे हैं जो अत्यधिक दबाव में भी जीवित रह सकते हैं। ये जीव मरीन स्नो पर निर्भर करते हैं, जो मृत पौधों, जानवरों और जैविक पदार्थों के छोटे टुकड़े होते हैं जो समुद्र तल के ऊपर से नीचे गिरते हैं। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में प्लास्टिक कचरा और अन्य मानव निर्मित कचरे भी देखे गए हैं। यह दिखाता है कि लगभग 11 किलोमीटर गहराई वाला स्थान भी इंसान के प्रभाव से अछूता नहीं है। नंबर 1,
अब तक ड्रिल किया गया सबसे गहरा छेद कोला प्रायद्वीप उत्तर पश्चिमी रूस में एक पुरानी कंक्रीट प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा लोहे का ढक्कन लगा हुआ है। यह साधारण ढक्कन जैसा ही लगता है, लेकिन इसके नीचे कोला सुपर डीप बोरहोल है। यह इंसान द्वारा बनाई गई सबसे गहरा ऊर्ध्वाधर छेद है। सोवियत संघ ने इसकी खुदाई 1970 में शुरू की थी। वे तेल या सोना नहीं खोज रहे थे। उनका उद्देश्य सीधे सैंपल लेना और पृथ्वी की भूपर्पटी की संरचना को बेहतर समझना था। 1989 में इसका सबसे गहरा हिस्सा 12,262 मीटर तक पहुंच गया था। ये चैलेंजर डीप से भी गहरा है, लेकिन छेद बहुत सकरा था। इसकी चौड़ाई लगभग 23 सेंटीमीटर ही थी। ये सिर्फ एक छेद था। कोई भी इंसान इसमें नीचे नहीं गया। नीचे तक केवल ड्रिल बिट्स और वैज्ञानिक उपकरण ही पहुंच पाए। इसलिए इसे वो सबसे गहरा स्थान कहना भी सही नहीं है जहां इंसान खुद पहुंचा हो। यह ड्रिलिंग तकनीक से पहुंचा गया सबसे गहरा स्थान है। जैसे जैसे ड्रिल गहरी होती गई, काम मुश्किल होता गया। बिट बदलते समय लंबी ड्रिल पाइप निकालनी पड़ती थी। अगर नीचे उपकरण खराब हो जाता था तो कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। तापमान सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यह लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचेगा, लेकिन सबसे गहरे हिस्से में यह लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज गर्मी और दबाव के कारण पत्थर और भी नरम और नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। ड्रिलिंग उपकरण बार बार टूट जाते थे और फंस जाते थे। यह सच नहीं कि सभी ड्रिल बिट्स पिघल गए थे। असली समस्या थी कि वे अब काम के नहीं रहे। गर्मी और हिलते पत्थर में उपकरणों के सही और लंबे समय तक चलने की संभावना कम थी। इस परियोजना में कई अहम खोजें भी हुईं। शोधकर्ताओं को ग्रेनाइट के नीचे उम्मीद की गई स्पष्ट बेसाल्ट की परत नहीं मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि भूकंपीय तरंगों में बदलाव केवल पत्थर के प्रकार में नहीं, बल्कि उसकी स्थिति में बदलाव से भी हो सकता है। उन्हें पत्थरों की दरारों में खनिज युक्त पानी मिला। संभव है कि यह उन खनिजों से बना हो जिन्होंने अत्यधिक दबाव में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ी हो। कुछ किलोमीटर गहराई से लिए गए पत्थर के नमूनों में प्राचीन समुद्री जीवों के सूक्ष्म जीवाश्म भी मिले। लेकिन ये जीवाश्म हैं, जीवित जीव नहीं जो बोरहोल के नीचे रहते हों। यह भी मशहूर हुआ कि वैज्ञानिक ने जमीन के नीचे से चीखें सुनी थीं। किंवदंती के अनुसार उन्होंने माइक्रोफोन नीचे डाला और नरक में पीड़ित लोगों की आवाज रिकॉर्ड की। ये सच नहीं है। माइक्रोफोन भेजने या ऐसे रिकॉर्डिंग का कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं है। ये ऑडियो सिर्फ एक पुराने धोखे का हिस्सा है जो रेडियो, टेलीविजन और बाद में इंटरनेट पर फैल गया था। गहरी ड्रिलिंग 90 के दशक की शुरुआत में रुक गई थी। बहुत ज्यादा गर्मी, तकनीकी समस्याएं और सोवियत संघ के टूटने के बाद फंडिंग की कमी के कारण बाद में वो जगह बंद कर दी गई और छोड़ दी गई। आज तक बोरहोल ढका हुआ है, लेकिन भले ही ये 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरा हो गया, ये पूरी धरती की सतह पर एक छोटी सी खरोंच भर है। महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जो लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इससे भी गहरा आउटर और इनर कोर है, यानी पृथ्वी के अंदर के अधिकतर हिस्सों के हमारे पास अब तक सीधे नमूने नहीं हैं। इस सूची में शामिल गुफाएं, खाने, खाइयां और बोरहोल इंसानों के लिए बहुत गहरी हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी से तुलना करें तो हम अभी भी सतह पर ही हैं। वैज्ञानिक सिस्मिक वेव्स, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्रों और गणितीय मॉडलों से पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को मापते हैं, लेकिन हमने इसे अभी तक सीधे नहीं देखा है। हम हर दिन एक ऐसे ग्रह की सतह पर चलते हैं जिसके नीचे एक विशाल दुनिया छुपी हुई है। ये गर्म, गतिशील है और अब तक इंसानों द्वारा बनाई गई लगभग किसी भी चीज की पहुंच से बाहर है।